एस्टेन चैनल के खास मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हम हर रोज़ शहर की एक नई शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं। आज इसी श्रृंखला में हमारे साथ नगर निगम दक्षिण के पार्षद भाई गोपाल मंडा जी हैं। मंडा जी से जानेंगे इनके जीवन परिचय के बारे में, इनकी सामाजिक सेवाओं से जुड़े कार्यों के बारे में, साथ ही नगर निगम की व्यवस्था को सुदृढ़ करने से संबंधित और भी कई जानकारियां इनसे जानेंगे। पार्षद गोपाल मंडा जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। गोपाल मंडा जी, आप अपने जीवन परिचय के बारे में बताएं। आप कहां से हैं, आपकी शिक्षा दीक्षा कहां से हुई और आपने किसकी प्रेरणा से राजनीति में अपना पदार्पण किया? ऐसा है कि मैं एक साधारण किसान परिवार से हूँ और मेरा जन्म मैं जायल तहसील जिला नागौर के गोराव ग्राम में हुआ। उसके बाद मैंने 8 तक के हमारे गांव की स्कूल में पढ़ाई करी और उसके बाद पास में ही लाडनू कस्बा है, वहाँ मैंने हायर सेकेंडरी करी। उसके बाद मैंने जीडी सोमानी पॉलिटेक्निक कॉलेज से फिटर ट्रेड में ITI करी और फिर मैं कोटा आया 89 में। और कोटा आने के बाद मैंने श्री राम फर्टिलाइजर एंड केमिकल, जो DSCL के नाम से जानी जाती है, इसमें मैंने अप्रेंटिस करी और अप्रेंटिस करने परीक्षा पास करने के बाद मेरा जॉब श्री राम फर्टिलाइजर एंड केमिकल के पावर प्लांट में लग गया। मैं वहाँ काम करते हुए ही 2003 विधानसभा चुनाव में मैंने देखा कि एक बार 2 बार समस्याएं मैंने ओम बिरला जी को बताई, जो माननीय लोकसभा अध्यक्ष है अभी, और उन्होंने मेरे नंबर नोट किए और चुनाव के दौरान उन्होंने मुझे 2003 में याद किया और उनके साथ लगे। और 2004 में माननीय लोकसभा अध्यक्ष हैं जो अभी, इन्होंने मुझे पार्षद का चुनाव नगर निगम कोटा से लड़ाया। तभी से मैं राजनीति में आया। उससे पहले मैं सामाजिक सेवाओं में गुजरात में जो भूकंप आया था उस दौरान मैं किसी को नहीं जानता था ज़्यादा फैक्ट्री के अलावा, लेकिन मैंने ट्रैक्टर ट्रॉली लगा के घर घर से अनाज, दाल, गेहूँ, आटा ये इकट्ठा किया, साथ साथ गर्म कपड़े, और वो मैंने गुजरात भिजवाए प्रशासन के माध्यम से। मंडा साहब, राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें लोग एक सेवा भाव नहीं रखते, लेकिन आपने एक सेवा के रूप में इस रूप में आप आए हो, तो क्या क्या देखते हो आप लोगों के मन में? मैं ये मानता हूँ सबसे पहले, मैं ये काम अपन बिना राजनीति के भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको सहयोग नहीं मिलता। जब तक चर्चित चेहरा शहर में गांव में नहीं होगा तब तक उसकी बात पे विश्वसनीयता नहीं रहती कि कर रहा होगा ऐसे ही या क्या करेगा। लेकिन आप एक बार राजनीति के माध्यम से जनता के बीच में आए, जनता की सेवा करी, जनमानस की सेवा करी, जीव जंतु की सेवा करी, तो निश्चित रूप से जनता के दिमाग में ये आता है कि ये सेवाभावी व्यक्ति है, इनकी मदद, ये जो कह रहे हैं इस हिसाब से अपन को मदद करनी चाहिए, ताकि ये जो भी पैसा लगेगा या सामान देंगे वो सही उचित जगह लगेगा। और ये सबसे अच्छा माध्यम सेवा का मैं मानता हूँ राजनीति। राजनीति में जो व्यक्ति है वो यदि सेवा करता है किसी गरीब की, कभी किसी जीव जंतु की, तो निश्चित रूप से जनता उसको देखती है, चाहे वो सोशल मीडिया पे है नहीं है, मीडिया में आया नहीं आया। लेकिन मैंने तो ये देखा कि आत्मसंतुष्टि और भगवान ने भी सुनी, बहुत कुछ हमें दिया। मंडा साहब, आप 2003 से लगातार पार्षद हैं। जनता ने आपको अलग अलग वार्ड से चुनकर भेजा। क्या किस रूप में आपको लोग लेते हैं, विजय करके देते हैं? आप जनता की क्या समस्याओं का समाधान करते हो? पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कई लोग कहते हैं कि जातिगत समीकरण से चुनाव जीता जाता है, लेकिन कोटा में मैं जब आया हूँ और कोटा में मैंने चुनाव लड़ रहा है, मेरे समाज के 10 वोट से ज़्यादा वोट नहीं होंगे जिस वार्ड से भी मैंने चुनाव लड़ा। मेरे सामने बड़े बड़े धुरंधर रहे थे, लेकिन जनता ने हमेशा मेरे व्यवहार, मेरे काम को देखते हुए कोई जाति पाति नहीं देखी। पार्षद के चुनाव में चौथा चुनाव मेरा हो गया और चौथे चुनाव तक कभी भी किसी भी जाति ने जातिगत समीकरण नहीं रहे, लेकिन मैं हजारों वोटों से
पहली बार मैं 1024 वोट से जीता, दूसरी बार मैं निर्दलीय लड़ा था 1550 वोटों से जीता, तीसरी बार मैं 2400 वोटों से जीता और चौथी बार मैं 3150 वोट से जीता। तो ऐसा कुल मिला के मेरे को ये देखने में आया कि जनता में आप अपना काम सेवा कर रहे हो निष्पक्ष भाव से, तो निश्चित रूप से जनता इसका फल देती है और देती आई है। क्योंकि मैंने ये देखा कि वार्डों की समस्याएं विकट रही है। मैं जब भी जिस वार्ड में गया हूँ, विकट समस्याएं, सबसे बड़ी समस्याएं होती थी पुराने ज़माने में तो सड़क होती थी और नाली होती थी, सीवरेज होती थी। धीरे धीरे क्या हुआ कि सड़कों पे हमने फोकस किया। पार्क जब मैं पहली बार पार्षद बना तो एक भी पार्क में ट्यूबवेल नहीं थी, लाइट नहीं थी और मलबार कचरा पड़ा रहता था। सबसे पहले हमने सड़क, नाली और उसके बाद पार्कों को ऐसा डेवलप करके ट्यूबवेल कराई, लाइटें लगाई, मिट्टी डला के 2 फुटपाथ सब बनाए। तो उसके बाद में सामाजिक सुविधाएं क्या ज़रूरत पड़ती है, कहीं सामुदायिक भवन की पड़ती है, कहीं आपके टॉयलेट्स की, पब्लिक टॉयलेट्स की पड़ती है, कई ऐसी जगह हैं जहाँ मतलब इतना कचरा रहता है लेकिन लोगों के घर के आसपास नहीं होता, लोग शिकायत नहीं करते, वहाँ भी आप काम करवाते हो। और लॉन्ग टर्म के लिए देख के, ऐसा नहीं कि मैं 5 साल रहा, 5 साल में ये काम मेरा चल जाएगा, आगे नहीं, लॉन्ग टर्म 20 साल बाद, 25 साल बाद की देखते हुए वार्ड का विकास कराते हैं। इसीलिए जनता हमें बार बार आशीर्वाद देती है। गोपाल मुंडा जी, आज जो पार्षद के चुनाव होते हैं कि ये वार्ड इस श्रेणी में आया, तो आज जो पार्षद चुनाव जीत के जाता है तो वह ये उसकी कई बार ऐसी जनधारणा होती है कि यहाँ क्या विकास करेंगे, हो सकता है अगली बार अगला वार्ड में मुझे जाना पड़े। तो ये आज की जो भावना इस तरह की देखते हैं, इसमें आपका क्या कहना है? मैं आपको बता दूं कि राकेश सोरल जी 4 बार पार्षद बनाए, या फिर मैं बनाऊं चौथी बार पार्षद, और मैंने ये देखा है कि आप अपने वार्ड में सेवा भाव से अच्छा काम करो, जो भी आप जनता के बीच सुख दुख के साथी बनो, जनता के बीच में रहो। आपको ये ज़रूरी नहीं है कि ये वार्ड में कह रहा हूँ आपके रिजर्वेशन आपके हिसाब से नहीं आया, लेकिन आपके पड़ोस वाला वार्ड ज़रूर देखता है, तुलना करता है अपने पार्षद और पड़ोस के वार्ड पार्षद में, और वो लोग ही आगे मैसेज देते हैं कि भाई हमारे यहाँ इसको चुनाव लड़ाओ। और कभी भी ये नहीं देखना चाहिए कि अगली बार महिला हो जाएगा, पुरुष हो जाएगा या और कैटेगरी में चला जाएगा। हमेशा आया है, मौका मिला है 5 साल, मौका जनता की सेवा करो, आपको बहुत सारे रास्ते खुलेंगे पार्षद का चुनाव लड़ने के लिए, मेरा तो ये मानना है। गोपाल मुंडा जी, आपको सब लोग जानते हैं, नाम से पहचानते हैं। लोग ऐसा कहते हैं कि मुंडा जी 24 घंटे जनता के लिए, वार्ड की समस्याओं के लिए तत्पर रहते हैं। आपको रात को 12 बजे भी यदि कोई वार्डवासी कॉल करता है, आप घर से उठकर चल देते हो। तो ये ऐसी भावना आपने कहाँ से आई आपके? ऐसी भावना देखो, मेरा पारिवारिक माहौल ही ऐसा रहा है कि भाई सेवा करो, आपको फल नहीं देखना है, और सेवा करोगे तो निश्चित रूप से उसका फल भगवान देता है। और उसी तर्ज पे मेरे पिताजी के, मैं हालांकि बहुत छोटा था उस टाइम उनका देहांत हुआ, लेकिन मैं 14 साल का करीब था, लेकिन वो हमें यही कहते थे कभी किसी से घृणा सा नहीं देखना, एक दूसरे की मदद जितनी आपके हाथ में है उतनी करना। और उन्हीं के पद चिन्हों पे चलते हुए मैंने ये करा कि कोई भी व्यक्ति अपने पास आता तो निश्चित रूप से वो ये सोच के आता है कि ये मेरा काम ज़रूर करेंगे, चाहे काम मेरे हाथ में है नहीं है, लेकिन कोशिश मैं ज़रूर करता हूँ। हो पाता है नहीं हो पाता है, लेकिन कोशिश ज़रूर करता है, तो अगला आदमी भी ये सेटिस्फाई होता है कि भाई कोशिश करी, इनके जितना हाथ में हो सकता है और उतनी हम करते हैं। मुंडा साहब, आपका नगर निगम में बहुत लंबा सफ़र रहा है और हर बारीकी को आप जानते हो। पहले जो एक शहर का पूरा नगर निगम हुआ करता था, और आज जो नगर निगम के 2 भाग हैं, तो इसमें कितना समानताएं हैं या कितनी लोगों की समस्याओं का समाधान होता है, थोड़ा जनता को आप बताएं। ये 2 नगर निगम बनाने की मेरे हिसाब से, और मेरे हिसाब से क्या प्रशासनिक दृष्टि से, कोटा के भौगोलिक दृष्टि से 2 बनाना कोई न्यायोचित नहीं है। ये निश्चित रूप से एक होना चाहिए कोटा नगर निगम।
इसमें होता क्या है कि आपके मकान हो सकता है कि आपका भाई पुराने को उत्तर में रहता हो, कोटा नगर निगम उत्तर में, आप दक्षिण में रहते हो, आपका परिवार में दोनों जगह आपका आना जाना है, माँ बाप रहते हो, तो आपके कई बार होता है कि भाई ये समस्या है यार, ये वहाँ कोई पहुँच नहीं पा रहा है। तो हम आप आम जनता क्या, आम जनता तो उल्टे सीधे हो ही जाता है, नगर उत्तर की दक्षिण में शिकायत दर्ज हो जाती है, दक्षिण की उत्तर में हो जाती है। लेकिन कई बार पार्षद भी कि सोचता है कि यार उत्तर में ये जगह कौन होता है, मान लो पब्लिक टॉयलेट चाहिए अर्जेंट, कहीं कोई सामाजिक प्रोग्राम चाहिए और हम फ़ोन करेंगे भाई टॉयलेट भिजवाना है, वहाँ वो जाएगा मौके पे वापस लेके आ जाएगा, ये तो उत्तर का एरिया पड़ता है। इस तरह की कई समस्याएं, चाहे नहीं तो कोटा शहर के एक होने से नाला टीम है तो कोटा शहर में कहीं भी भेज सकते हैं। अब दक्षिण की सीमा का पता नहीं है, वो नाला मैन को वो उत्तर में जा रहा है दक्षिण में जा रहा है, फिर कहता है हमारे यहाँ क्यों, कई विवाद है। इसके अलावा विकास कार्यों में जो भेदभाव इन 5 सालों में देखने को मिला कि कोटा उत्तर में, क्योंकि सरकार माननीय मंत्री जी की थी, मंत्री जी इस विभाग के मंत्री थे और उनकी विधानसभा थी, तो निश्चित रूप से कोटा उत्तर में 19-20 होना चाहिए था उत्तर दक्षिण में, लेकिन वहाँ तो 5 और 20 हुआ, इतना अंतर रहा। तो इससे कोटा शहर का एक तरफ का आपके वार्डों का और शहर का विकास हो रहा है, एक तरफ ठप हो जाता है। तो जनता में भी इन भावना आती है और जो जनप्रतिनिधि है उनमें निश्चित रूप से आती है कि हमारे क्षेत्रों के साथ दोगला व्यवहार किया जाता है। मेरा तो निवेदन यही है कि इस कोटा नगर निगम को एक ही करना चाहिए। 150 चुने हुए जनप्रतिनिधि, इन्होंने कहा कि हम सुलभ हो सकते हैं, सुलभ पहले 60 थे तो भी होते थे, बाद में 65 हुए तो भी होते थे, और मैं तो कह रहा हूँ ज़्यादा है तो 80 या 100 तक जा सकते थे, लेकिन नगर निगम एक ही रखना चाहिए था। मंडा जी, जो पूर्व में आप एक ही नगर निगम में थे तो उस समय जो वार्ड थे उनमें विकास के कामों में गति आई या इस वर्तमान में? मैं आपको बता दूं कि नगर निगम के मेरे इस चौथा टर्म से, पहले टर्म 2004 से 2009 का था, उस बोर्ड में बहुत अच्छा काम हुआ और ये मेरे कहने में कतई संकोच नहीं है कि हमारा धीरे धीरे उतार आया है। नगर निगम में जो पहले के बोर्ड थे वो ऐसे चलते थे, लेकिन 2004 के बाद में 2004 से 9 का अच्छा था, फिर 9 से 14 का कांग्रेस का बोर्ड था, वो बिल्कुल लड़ाई झगड़े में निकल गया और फिर भी गिरावट आती गई। अब भी ऐसा जाके हो गया कि शून्य हो गया। अभी आज की तारीख में कोटा नगर निगम में मेयर डिप्टी मेयर के नाम से रखे हुए पुतले की तरह दिखते हैं, कोई काम उनका नहीं है, कोई शहर के बारे में चिंता नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। दिवाली आए, दिवाली पे हम हर बोर्ड अलग सफाई व्यवस्था करती है, ट्रैक्टर ट्रॉली लेबर एक्स्ट्रा लगा के शहर में कचरा ज़्यादा आता है, ये बोर्ड नहीं, इस बोर्ड ने कभी ध्यान नहीं दिया। बरसात पूर्व 6 महीने पहले नालों की प्लानिंग बनती है, इसमें एंड टाइम पे नालों की प्लानिंग बनी, बहुत बड़ा चढ़ा के बताया गया, लेकिन मौके पे हकीकत ये थी कि वह कोटा उत्तर में तो स्थिति ये थी कि हम मौके पे गए थे कि वहाँ दिखाई जा रही है कि यहाँ चेन माउंटेन मशीन और जेसीबी डंपर लग रहे हैं, वो मौके पे थे ही नहीं। तो इस तरह की धांधलियाँ इस बोर्ड में बहुत ज़्यादा हुई है लोगों के। आज का लेटेस्ट आपको बता दूं, नगर निगम में रिकॉर्ड रूम में कोई घुस नहीं सकता, पार्षद भी नहीं घुस सकता, रिकॉर्ड रूम में पूरा रिकॉर्ड होता है, उसमें आज दलाल वहाँ घुस गए अंदर। और होता क्या है, ऑनलाइन सिस्टम होता है, तो जैसे ही ऑनलाइन करते हैं तो कर्मचारियों से मिलीभगत से और दलालों तक बात पहुंच जाती है, दलाल जाते हैं और उस फाइल को अपने पास रख लेते हैं, गायब कर देते हैं, और ऑनलाइन में आवेदक होता है वो परेशान होता रहता है। वो परेशान इतना हो जाता है कि उसको आखिर में दलाल की सहायता लेनी पड़ती है, और सहायता लेने के बाद में भवन निर्माण स्वीकृति, लोन एनओसी या नाम ट्रांसफ़र, वो फाइल उसको पता लगता है कि गायब हो गई, तो दलाल की सहायता लेकर पैसे देके ढूंढता है। इस तरह के भ्रष्टाचार जो आज चैनल गेट बंद करके दलालों को रिकॉर्ड रूम में बंद किया और वहाँ डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर को सूचना दी, तो इस तरह के भ्रष्टाचार यहाँ बहुत ज़्यादा संख्या में हो रहे हैं। और कुछ जो अभी बोर्ड के सत्तापक्ष के
हमारे जनप्रतिनिधि है वो भी एक तरह से ठेकेदारी प्रथा में फंसे हुए हैं, इसलिए ज़्यादा भ्रष्टाचार इस बोर्ड में हो रहा है, इन 4 बोर्डों में से। गोपाल मंडा जी, पहले आप जो पार्षद थे, आपके पास वार्ड बहुत बड़ा था। उस समय सफाई की व्यवस्था इतनी अच्छी हुआ करती थी कि सड़क पर कचरा नजर नहीं आता था। आज ये स्थिति क्यों बनी? सबसे बड़ा कारण तो ये रहा कि पहले वार्ड बहुत बड़े होते थे, अभी के 2.5 वार्ड के बराबर 1 वार्ड हुआ करता था, लेकिन कर्मचारी समान रूप से सभी वार्डों में भौगोलिक स्थिति देखते हुए लगाए जाते थे। आज की तारीख में मैंने जैसा आपको बताया कि कोटा उत्तर में तो पर्याप्त मात्रा में हर वार्ड में कर्मचारी दिए गए हैं, लेकिन कोटा दक्षिण में चेहरे देख के कर्मचारी दिए गए हैं 10-15 के बीच, कहीं तो 7-8 भी है। तो निश्चित रूप पार्षद सोचता है कि मेरी गली में मेरे मतदाताओं की जो फ़ोन आता है उनकी समस्या कोई और 7-8 आदमी 10 आदमी होते हैं, तो नाली की और मेन रोड की इतनी कंप्लेंट रहती है कि उसको समय नहीं मिल पाता कि इधर उधर कोई क्लेबर लगा। इसको हम हमारी सरकार आई है और हम इसको इक्वल करेंगे, हर वार्ड में भौगोलिक स्थिति के हिसाब से सफाई कर्मचारी लगाएंगे। हम इस नगर निगम बोर्ड के भरोसे अब कतई नहीं रहेंगे कि शहर हमारा है, हम सबका है और हम सबको बड़ी अच्छी सफाई व्यवस्था करनी है। पिछले 3 बोर्डों में मेरे कार्यकाल के में बहुत अच्छी सफाई रही, रेटिंग में भी हम आए, लेकिन अब हमारा रेटिंग भी गिरता जा रहा है। ये चिंता का बात है और इसके लिए हम व्यूह रचना बना रहे हैं। आपका वार्ड नंबर 78 है, यहाँ भी कई बार कचरा जो पॉइंट है उसकी समस्या जनता उठाती रही है। इसमें आपका क्या योगदान रहा इस कचरा पॉइंट को दूर करने में? इस मेरे वार्ड में नहीं, वार्ड वो दूसरे में पड़ता है, मेरी वार्ड के सामने पड़ता है उसके, तो निश्चित रूप से मेरे वार्ड के सामने वो पड़ता है, तो मेरे को भी उसको देखना है। उसके लिए हमने 17 लाख का भी टेंडर लगवाया था, वर्क ऑर्डर नहीं हो पाया, लेकिन ये गवर्नमेंट का आदेश आया कि भाई जो वर्क ऑर्डर नहीं हुए, जो टेंडर हुए उनको अभी होल्ड किया जाए। वो होने के बाद हम इसको थोड़ा सा दूर कहीं बनाएंगे और सुव्यवस्थित बनाएंगे कि कचरा वहाँ नहीं रहे, क्योंकि हमारे क्षेत्र में मेस और हॉस्टल बहुत ज़्यादा है। तो जो गीला कचरा रात में हॉस्टल और मेस वाले फेंक के जाते हैं तो वो सड़ने लग जाता है, सड़ने से जो सामने लोग आसपास रहते हैं उनका जीना दुभर हो जाता है। ये मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, इस पे कार्रवाई चल रही है। अभी 3 साल तक कोई भी टेंडर, आपको ही पता था, बिना मंत्री जी के मार्क हुए बगैर कोई भी टेंडर नहीं लगता था, लेकिन अब बहुत जल्दी टेंडर लगेंगे और आने वाले लोकसभा चुनाव के बाद तक मेरे हिसाब से इस कचरे के पॉइंट की समस्या है जो निस्तारण होगी। दोनों वार्डों को इसका फ़ायदा मिलेगा, वार्ड 70 और वार्ड 78 को। गोपाल मंडा जी, आप लंबे समय से नगर निगम की राजनीति से जुड़े हुए हो। नगर निगम में पहले हर 3 या 4 महीने में एक बोर्ड बैठक हुआ करती थी। उस बैठक का मतलब होता था कि किन किन वार्डों में क्या क्या समस्याएं हैं, उस पर उसकी अनुमति होती थी और उसका लोग अधिकारियों को वो चीज़ें बताई भी जाती थी। लेकिन आज न बोर्ड की बैठक हो रही, न कोई जनता की पार्षदों की सुनवाई हो रही। ये इसमें आपका क्या कहना है, क्या होना चाहिए? इसमें मेरा ये कहना है बोर्ड की बैठक तो हर 2 महीने में होनी चाहिए, ये नियम भी कहता है, हमारा लॉ भी कहता है, लेकिन ये एक तरह से सरकारों की दादागिरी रही है। पिछली सरकार जो थी, जो पूरा डीएलवी से, क्यों मंत्री जी लोकल थे तो डीएलवी से हैंडल करते थे। हम कोई प्रस्ताव मान लो साल भर बाद होती है, हम पास भी नहीं करे तो ये डीएलवी से करा देते थे। और इससे होता क्या था कि अधिकारी वर्ग को कोई डर नहीं था। जबकि मैं तो ये कह रहा हूँ, जो जनप्रतिनिधि महापौर होता है, उपमहापौर होता है, उनकी ड्यूटी होती है कि उनको सबसे पहले अपने पार्षदों की समस्याएं बोर्ड की बैठक के माध्यम से हर 2 महीने मीटिंग बुलाने का यूनोट जारी करें। नहीं बुलाए तो हम पार्षदों का सहयोग ले, विपक्ष का सहयोग ले, हम तैयार हैं बोर्ड की बैठक। फरवरी में बजट की बैठक इनकी मजबूरी थी बुलाने की, उसके बाद वापस फरवरी, अभी आपके 10-15 दिन बाद में फरवरी आ रही है, अभी तक बोर्ड की बैठक नगर निगम कोटा दक्षिण की नहीं हुई। और इसके लिए हमारे नेता प्रतिपक्ष विवेक जी राजवंशी ने लेटर भी लिख दिया, करीब 3-4 बार के बोर्ड की बैठक बुलाई जाए, और बोर्ड की बैठक बुला भी लेते हैं। तो ये इस तरह का हल्ला करते हैं कि पार्षद अपनी, क्योंकि नए पार्षद आते हैं, कई महिलाएं भी है, रोज़ बोर्ड की बैठक नहीं होती तो उनको इतना एक्सपीरियंस भी नहीं, इतना हल्ला कर देते हैं कि एक आम
पार्षद बात भी रखना चाहे तो नहीं रखने देते। वो अपने मुद्दे की बात हल्लाम करके कमरे में बैठ के प्रस्ताव वो लिख लेते हैं कि ये हल्ले के अंदर पास कर लिए गए। ये निश्चित रूप से ये बोर्ड एक तरह से फेल है, बोर्ड नकारा है और इसमें कई भ्रष्टाचार हुए। इन सब के कार्रवाई अभी हम करवाएंगे। ऐसा नहीं लगता बंडा साहब आपको कि इस नगर निगम में अधिकारियों का मतलब अधिकार ज़्यादा बढ़ गया है जनप्रतिनिधियों की अपेक्षा, ऐसा मानते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल मानता हूँ। नगर निगम में मेयर को पावर होनी चाहिए, लेकिन मेयर पावर विहीन है और आयुक्त को पूरी पावर दी गई है। मेयर के पास कोई फाइल का अधिकार नहीं होता, मांगानी पड़ती है उसको कि भाई ये फाइल मुझे देखनी है। वैसे मेयर के पास में जो राजस्थान के पिछली सरकार ने नियम बनाए हैं उस हिसाब से मेयर के पास कोई अधिकार नहीं है। सिर्फ घूमो और गाड़ी मिल जाए, घर में जाओ, लोगों के साथ चाय पियो, नाश्ता करो, ऑफिस में बैठे रहो। एक ऑफिस मिल जाता है, गाड़ी मिल जाती है, मेयर हाउस हो जाता है। इसके अलावा उसके पास प्रशासनिक और वित्तीय कोई भी पावर नहीं है। जबकि पूर्व में मेयर को पावर होती थी कि चाहे वो फर्मिक लगाना हो, चाहे किसी का ट्रांसफ़र करना हो, चाहे किसी को एपीओ करना हो, चाहे किसी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करनी हो, सब करते थे। लेकिन अब उनके पास पावर नहीं है और अधिकारियों को पूरी वित्तीय और प्रशासनिक पावर दे दी। उसके बाद वो न तो कोई जनप्रतिनिधियों की सुनते, न मेयर की सुनते, पार्षदों की सुनते, किसी की नहीं सुनते। और इसका मुख्य कारण मुझे नज़र आता है कि जो स्वायत्त शासन मंत्री बनते हैं वो स्वायत्त शासन मंत्री ने ये सोचा होगा कि सारी पावर मैं मेरे पास रखूं, मेयर मेरे फेयर का नेता नहीं बन जाए। इसीलिए ये निश्चित रूप से मेयर की पावर छीनी गई है। हमारी सरकार आई है, हम कोशिश करेंगे कि हमारा जब बोर्ड होगा तो हम मेयर की पावर वापस चालू करवाने की कोशिश करेंगे। मंडा जी, आप अपनी वार्ड की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे कि अब आने वाले समय में उनके क्षेत्र में आपके क्या कार्य रहेंगे? मेरे वार्ड में अपेक्षा करता अन्य वार्डों से, मेरे वार्ड या एक दो वार्ड और होंगे जिनमें इस कांग्रेस का बोर्ड होते हुए भी ज़्यादा काम हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। चाहे जैसे भी काम हुए, नालियों का काम हमारा चालू है, आरसीसी की नालियां बना रहे हैं। और अब भी माननीय ओम बिरला जी को, जो लोकसभा स्पीकर महोदय को, हमने अवगत कराया है कि हमारे वार्ड में क्या क्या समस्या है। और इसमें सबसे बड़ी हमारे समस्या है नाली, ड्रेनेज सिस्टम हमारा बहुत ख़राब। महावीर सेकंड का, महावीर सेकंड सन 80 में जो नालियाँ यूआईटी ने प्लॉट अलॉटमेंट के टाइम बनाई, वही नालियाँ अभी तक चल रही है। जिससे मैंने जब बनानी चालू करी तो देख के तो ताज्जुब हुआ कि वो पानी जा कहाँ रहा है। एक भी नाली चालू नहीं थी, सारी की सारी पैक थी, फिर भी लोगों का पानी घर से निकल रहा है। अब भी हम बहुत अच्छी नालियाँ आरसीसी की बना रहे हैं और आरसीसी का ढकान कर रहे हैं। उसके बाद घर के आगे का रैंप बना के दे रहे हैं। ये सारा अब भी लगभग ये 3-3.5 करोड़ की नालियाँ मेरे वार्ड में बनी है। और अभी 3-3.5 करोड़ की नालियाँ के टेंडर अभी लगने वाले हैं। वो हमारे वार्ड में सबसे बड़ी समस्या इसका निजात। दूसरी समस्या हमारे वार्ड में पीने के पानी की है। महावीर सेकंड में पानी की बहुत बड़ी समस्या रहती है और इसके बारे में कई बार हम अधिकारियों से, और यहाँ तक कि मैं तो जयपुर में तत्कालीन मंत्री जी से भी मिला, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। लेकिन अभी कल जो हमारे स्वायत्त शासन मंत्री और माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी और विधायक संदीप शर्मा ने जो शिलान्यास किया है, इसके बाद हमारे इस क्षेत्र में जो पानी की समस्या है उससे निजात निश्चित रूप दिवाली तक मिल जाएगी। इसके बाद हमारे पार्क वैसे ठीक है, लेकिन अब काफ़ी दिन हो गए तो उनकी मेंटेनेंस, कुछ नयाकरण करने की और की ज़रूरत है। उसका भी हम टेंडर लगा रहे हैं। और मैं जनता, हमारे वार्ड की जनता से नहीं, पूरे कोटा शहर की जनता से एक निवेदन करना चाहूँगा कि सुबह हम जब निकलते हैं, मैं देखता रहता हूँ, लेकिन अब जनप्रतिनिधि होने के कारण बार बार आपको टोक भी नहीं सकते, आपका चालान भी नहीं बना सकते, लेकिन थैली लेके जो लोग निकलते हैं कचरे की, और चलते चलते इधर उधर देख कर वो कोने में फेंकते हैं, वो कृपया फेंकना बंद करें। कचरा पॉइंट पे डालें, डस्टबिन में रखें। और आपके आगे टिपर आ रहा है घर के आगे, उसमें डालें तो सबसे ज़्यादा मेहरबानी, ताकि ऊपर का ऊपर ही कचरा टंचिंग ग्राउंड पहुंच जाए, शहर साफ रहे, शहर स्वस्थ रहे। यही मेरा जनता से निवेदन है। ये थे हमारे साथ पार्षद गोपाल मंडा जी, दक्षिण वार्ड नंबर 78
इनका कार्य क्षेत्र है। ये हमारे साथ स्टूडियो में आए, इन्होंने नगर निगम से संबंधित कई समस्याएं जनता के सामने रखी और उनके समाधान के निर्देशित भी किया। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।